अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये आप लोग समझ लें कि जैसे मान लिए कोई हमारे पास एक शीशा या दर्पण या मिरर है, ठीक है, या कोई चिकनी सतह है जैसे टाइल्स हो गई हमारी, ठीक है, छत हो गई, या कोई सरमाइका आप लोगों ने नाम सुना होगा। कुछ भी आपके पास कोई चिकनी सतह है जिसके दूसरी साइड में पॉलिश है, यानी कि हमारी जो भी लाइट है आर पार नहीं जा रही। बस पॉलिश का मतलब यहाँ यही है कि आर पार लाइट नहीं जाएगी। जो लाइट इधर से आएगी, जो लाइट ऊपर से आ रही होगी वो इसको पार नहीं कर पाएगी। पॉलिश लगाने का मतलब यहीं पे है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई हमारा चिकना सतह मिरर है, ठीक है, ये कोई हमारा मिरर है। अब इस मिरर के जो हमारा ये मिरर है, इस मिरर पे हम लोग अगर कोई रे डालें, ठीक, ऐसे करके कोई रे डालें, ये हमारी लाइट रे है, ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ, ये कोई हमारी रे ऑफ लाइट है, ठीक। तो हमारी अगर पड़ती है फिर वो क्या करे, सीधी ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे करके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ट्रांसफ़र नहीं इसको बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाए किसी चिकने सतह पर से या किसी भी सरफेस से। अगर वो ऐसे करके स्ट्राइक करने के बाद में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमेना को, जो फिनोमेना रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर बोला जाएगा, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आप ठीक समझे उसे कहा जाता। मतलब क्या हुआ कि इसमें ये कोई मान लो ये कोई मीडियम है हमारा कोई, ठीक है, ये कोई मीडियम है ना। तो ये क्या हुआ, जिस मीडियम में आया उसके सतह, चिकनी सतह से टकराया और उसके बाद में अपनी खुद के ही मीडियम में ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी, ट्रांसमिट नहीं, इसको रिफ्लेक्ट बोलेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर ये चिकनी सतह है तो लाइट का रिफ्लेक्शन एकदम स्मूथली होगा, ऐसे करके, जैसे ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे होगा, एक एंगल में, सही एंगल में होगा, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन अगर आपकी सतह जो है वो थोड़ा ऊंची नीची है, मतलब ये एस्पिकुलर है, ये मतलब बराबर मतलब होता है एस्पिकुलर, ठीक है, ये एस्पिकुलर रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक। क्योंकि ये क्या है, चिकनी सतह और बराबर सतह थी। मान लीजिए तुम्हारी सतह थोड़ा तिरछी तिरछी ऐसे करके खुरदरी टाइप की कुछ है। अब इसमें जो लाइट पड़ी, मान लो ये लाइट पड़ी, हो सकता है इधर चली गई, ये लाइट आई ऐसी चली गई, इधर की लाइट आई इधर उल्टा भाग गई, ठीक है, ऐसे भाग गई। फिर कोई लाइट पड़ी तो इधर चली गई। मतलब ये कि आपका ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा ये हमारा, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा, ऐसा नहीं कह सकते आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। यहाँ भी लाइट आ रही है, सतह से टकरा रही है और जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बराबर नहीं हो रहा। जैसे इसमें देखो एक पैटर्न बनना है कि हाँ ऐसे जा करके जा रही है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना ना। जहाँ अपनी मर्ज़ी से गिरी लाइट कहीं भी चली जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, इसमें क्या है, एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्या, एस्पिकुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आप इसमें थ्योरी लिखना चाहें तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब होता है टकराना, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो किसी भी क्या करना, कोई भी अगर लाइट है वो किसी मीडियम में जा कर के किसी सरफेस से टकरा करके अगर बैक हो जा रही है, बाउंस बैक हो जा रही है, मतलब वापस आ जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन। तो दूसरा पॉइंट अगर इसमें और हम क्या देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शंस अकर फ्रॉम ऑल सरफेसेस। तो हम रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही सरफेस पे, चिकने ही सब सरफेस पे हो गए, वो ऐसे डिफ्यूज़ सरफेस पे भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं इसको हिंदी में अगर बोले, तो अगर ऐसा ऊंचा नीचा डिफ्यूज़ या स्मूथ नहीं है तब भी हमारा क्या होगा, वो होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन जो हमारा होता है, रिफ्लेक्शन
अकर्स फ्रॉम ऑल सरफेसेस, ठीक है, और सभी सरफेसेस पे हमारा हो जाएगा। बट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ ऑफ अ सिनी सरफेस इज़ बट बेटर देन नोटिसबल। तो मतलब कि हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो सरफेस होता है, मतलब जो स्मूथ सरफेस होता है या साइनी सरफेस होता है, उस वो हमारा अच्छा मतलब माना जाता है, रिफ्लेक्शन सही दिखाता है। बाकी सब में रिफ्लेक्शन होगा लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन वो भी होगा लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे ख़राब रिफ्लेक्शन का हम ना उसकी कैलकुलेशन कर सकते ना कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें लाइट ही नहीं पता चल पा रही किधर किधर भाग रही है, एक पैटर्न ही नहीं तैयार हो रहा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज़ अनइवन एंड कैन नॉट बी नोटिस्ड। तो जो भी हमारा अगर रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस मतलब खुरदरे सरफेस से होता है तो उसको हम नोटिस नहीं करते। अनइवन मतलब कुछ पता नहीं रहेगा कैसा क्या है, तो उसको हम लोग नोटिस नहीं करते। तो हमारा दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, पहला कौन सा होगा, स्पेकुलर, दूसरा हमारा क्या, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ और शाइनी मिरर पे होता है या चिकनी सतह पर होता है, ठीक है, जो एक पैटर्न तैयार करता है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी लगाएंगे। लेकिन एक दूसरा भी होता है जो हमारा सरफेस होता है जो अनइवन या फिर रफ सरफेस होता है। रफ मतलब होता है खुरदरा टाइप, ऐसे जैसे रफ आप लोग लिखते हैं ना, रफ गंदी होती है, वैसे गंदा सरफेस, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, हम उसको नोटिस भी नहीं करते, ठीक। तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो ये वाला स्मूथ सरफेस पे पढ़ेंगे, इसी पर बेस है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।